नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता खबर, जहां आवाज आपकी और खबरें हमारी होती है। फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। आज असम की धरती से एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर काला प्रहार किया है। असम के नागांव जिले में महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव के जन्म स्थान पर बटाद्रवा सांस्कृतिक परियोजना का उद्घाटन करते हुए अमित शाह ने साफ कहा कि कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि इस राज्य का विकास हो। उन्होंने घुसपैठियों को भी सीधी चेतावनी दी कि पूरे देश से एक एक घुसपैठिए को बाहर निकाला जाएगा। आपको बता दें कि यह प्रोजेक्ट करीब 217 करोड़ रुपए की लागत से 162 बीघा जमीन पर बनाया जा रहा है, जिसे सरकार ने अतिक्रमण से मुक्त कराया था। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसे असम के लिए सांस्कृतिक पुनर्जागरण की एक नई सुबह बताया है। इस परियोजना का मकसद श्रीमंत शंकरदेव के आदर्शों को पूरी दुनिया में फैलाना और बटाद्रवा थान को एक विश्व स्तरीय आध्यात्मिक केंद्र बनाना है। अब असम की राजनीति में विकास और विरासत को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों पर लगाम कसने के लिए एक हाईटेक यक्ष ऐप लॉन्च कर दिया है। अब तक अपराधियों का रिकॉर्ड पुराने रजिस्टरों में होता था, लेकिन अब यूपी पुलिस आई तकनीक से लैस हो गई है। इस ऐप में अपराधियों का पूरा डिजिटल डेटा होगा, जिसमें आई पावर्ड वॉइस रिकॉग्निशन और फेस रिकॉग्निशन जैसी सुविधाएं दी गई हैं। यानी अब अपराधी की आवाज और चेहरे से उसकी पहचान तुरंत हो जाएगी। इसमें क्राइम जीपीटी भी शामिल है, जो गैंग लिंक और लोकेशन शिफ्ट का अलर्ट देगा। इसका मुखिया और बिल्कुल भी दरायन जीपीटी भी कंट्रोल रूम यूपीएसटीएफ मुख्यालय में बनाया गया है। पुलिस अब सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखेगी। सरकार का यह कदम डिजिटल क्राइम को रोकने और अपराधियों की धरपकड़ के लिए एक कारगर हथियार साबित होगा। दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य से आज की सबसे चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस विधायक इकबाल हुसैन ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि जनवरी के पहले हफ्ते में ही राज्य को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। विधायक का दावा है कि 6 या 9 जनवरी को डीके शिवकुमार सीएम पद की शपथ लेंगे। हालांकि वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने साफ किया है कि आलाकमान उनके साथ है और वे पद पर बने रहेंगे। 2023 के कथित सत्ता साझेदारी समझौते को लेकर अब कांग्रेस के अंदर ही दो गुट आमने सामने नजर आ रहे हैं। क्या कर्नाटक में वाकई सत्ता परिवर्तन होगा या सिद्धारमैया अपनी कुर्सी बचा पाएंगे? इस सियासी ड्रामे ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दोस्तों, अगर आप भी राजनीति की ऐसी ही पल पल की खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से कर्नाटक का अगला सीएम किसे होना चाहिए। आज भारत की सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ी और गर्व करने वाली खबर सामने आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में 79 करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को ऐतिहासिक मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले से भारत की तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इस डील की सबसे खास बात अस्त्र मार्क 2 मिसाइल है, जो 200 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के विमान को मिट्टी में मिला देगी। इसके अलावा अब भारतीय सेना के पास आधुनिक ड्रोन, लॉइटरिंग म्यूनिशन और पिनाका रॉकेट सिस्टम जैसे घातक हथियार होंगे। T-90 टैंकों और Mi-17 हेलीकॉप्टरों को भी नए जमाने के हिसाब से अपग्रेड किया जाएगा। यह कदम न केवल हमारी सीमाओं को अभेद्य बनाएगा, बल्कि रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर भी बनाएगा। अब दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। पश्चिम बंगाल की राजनीति से आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंच चुके हैं। 2026 के विधानसभा चुनावों का बिगुल फूंकते हुए शाह ने आज कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ममता सरकार पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी है
कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकाला जाएगा और सीमा पर ऐसी सुरक्षा ग्रिड बनाई जाएगी कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। अमित शाह ने 30 दिसंबर के दिन का महत्व बताते हुए कहा कि इसी दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तिरंगा फहराया था और अब बंगाल की जनता ने भी बदलाव का मन बना लिया है। अपने इस दौरे में वे बीजेपी की कोर टीम, सांसदों और विधायकों के साथ मैराथन बैठकें कर रहे हैं ताकि चुनाव के लिए एक अभेद्य ब्लूप्रिंट तैयार किया जा सके। शाह का यह दौरा ममता बनर्जी के किले में सेंध लगाने की बीजेपी की एक बड़ी रणनीति मानी जा रही है।